हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर ओन यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर पॉलीगन, जो कि क्लास 8 का चैप्टर है, जिससे हमने एक एक्सरसाइज कर ली थी। अब इसमें एक एक्सरसाइज और बची है, तो आज जल्दी जल्दी उसको खत्म कर लेंगे। एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, बस वो बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद हम प्रॉब्लम्स करेंगे। रत्ना सागर बुक है, बुक का नाम है नंबर सिस्टम, नंबर मैजिक। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको सबको पता है कि अगर मैं किसी ट्रायंगल की बात करता हूं, अगर मैंने कहा ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और मैं इसके तीनों एंगल का सम अगर पूछूं आपसे, तो आप मुझे कहेंगे इसका सम सर 180 डिग्री होता है कि नहीं। इसी तरह से अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूं, तो आप कहते हैं सर अगर ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, तो इसके अगर चारों एंगल्स को ऐड करें तो 360 डिग्री आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा अगर पेंटागन को हम ऐड करते हैं, इसके पेंटागन के सारे एंगल्स को, इंटीरियर एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा। सपोज कर लेते हैं ए बी सी डी ई। तब आप यहाँ पे थोड़ा सोचने लग जाते हैं। तो चलो मैं थोड़ी सा आसान कर देता हूँ आपके लिए। अगर मैं इसको यहाँ से ऐड कर दूं, ज्वाइन कर दूं ए और डी को और ए और सी को, तो देखो मेरे पास तीन ट्रायंगल बन रहे हैं, है ना। एक ट्रायंगल है ये ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है ए डी सी, और तीसरा ए डी ई। तो इसमें 180 होगा, इसमें 180 होगा, और इसमें भी 180 होगा, यानी कि 540 डिग्री। तो इसी तरह से अगर नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज होती जाती हैं, तो एंगल का मेजर या सम ऑफ इंटीरियर एंगल भी चेंज होता है। और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है वो लिखो, वो ये है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ साइड n। ऐसा पॉलीगन जिसमें n साइड है, उसमें इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला सम क्या होगा, 2n - 4 इंटू राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है भाई, 90 डिग्री, है ना, सबको पता ही है। इसको थोड़ा सा आसान और करते हैं। मैं इसको ये लिखेंगे हम लोग n - 2 इंटू 180 डिग्री। ये थोड़ा सा इजी है। हमने क्या किया, 2 कॉमन लेके 180 कर दिया उसे, 90 को, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम सपोज करते हैं, हमने कहा कि सर आप इसी का निकाल के बताइए। तो यहाँ देखो साइड 1 2 3 4 है, तो n = 4 हो गया। तो सम ऑफ एंगल्स कितना आ जाएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन ऑफ विच साइड 4 इज इक्वल्स टू क्या, 4 - 2 इंटू 180, और 4 - 2 होता है 2 इंटू 180, दिस इज 360। तो देखो बिल्कुल सही आ गया। इसी तरह से हम n नंबर ऑफ साइड, चाहे 10 साइड हो चाहे 20 साइड हो, उनका सम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो ये बात हुई फर्स्ट कॉन्सेप्ट की। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की। सेकंड कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। देखो भाई, रेगुलर की बात करेंगे तभी जो एक आएगा वही सब होंगे। इर्रेगुलर होगा तो उसमें एंगल जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, सम सेम रहेगा। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n - 2 इंटू 180 अपॉन n, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा कि सर इसका निकाल के बताइए, या इसको लेते हैं, इसको बताइए आपको इसमें क्या होता है, 90-90 होता है ना। अगर चारों साइड इक्वल हो जाए तो स्क्वायर बन जाता है ना। तो चलो रेगुलर पॉलीगन अगर हो गया है तो हम n की जगह अगर 4 लें, फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर, किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्क्वायर के बारे में। n = 4 होता है उसमें। तो ईच इंटीरियर एंगल is equals to 4 - 2 इंटू 180 अपॉन 2। तो ये हो गया 2 इंटू 180 अपॉन 4, साइड 4 है 4।
तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कितना आ गया 90 डिग्री। तो ईच एंगल कितना आ गया इसमें 90। ऐसे ही हम n इक्वल टू 5 करके भी निकाल सकते हैं, n इक्वल टू 6 7 एंड सो ऑन करके निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अब थर्ड पार्ट इसी में थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं। तो थर्ड है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। यहाँ पे भी हम रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं भाई, ध्यान रखना। रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू क्या होता है 360 अपॉन एन, 360 डिग्री अपॉन एन। ठीक है, एन क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स है ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल विद पॉलीगन साइड एन। यहाँ पे भी साइड एन की बात हो रही है, यहाँ पे भी साइड एन। जहां कहीं भी है वहां पे आप कहेंगे एन क्या है, एक साइड है। ठीक है, पॉलीगन की साइड है, नंबर ऑफ साइड है। तो चलो इसको नोट करो, आगे देखते हैं फिर। चलो एक चीज और डिस्कस करते हैं। देखो अभी हमने कहा कि सर पॉलीगन इस तरह से होता है, ये सबसे छोटा मेंबर है पॉलीगन का। अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं, इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दूं, इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, एक चीज आप देखना सारे एक ही डायरेक्शन में है। इसी तरह से एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, इसमें भी देखो सारी लाइन एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में हमने इसको बढ़ा दिया। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं, मान लो हेक्सागन ले लेते हैं। तो इस तरह से कुछ होगा, इसमें भी हम एक साइड को निकाल ले रहे हैं, या तो क्लॉकवाइज साइड निकले या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज निकले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी एक साइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्लॉकवाइज तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं ये एंगल्स को ऐड करूं, सपोज करो ए बी सी डी ई एफ, इसी तरह से ये एंगल को ऐड करूं, इसको मान लेते हैं एम एन ओ, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर एस। तो याद रखना, जब कभी भी कोई भी रेगुलर पॉलीगन अगर हमको गिवन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड करें तो हमेशा सम 360 डिग्री आएगा, है ना। इसमें भी ऐड करेंगे तो 360 डिग्री आएगा, इसमें भी ऐड करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। ठीक है, किनको ऐड करेंगे, एक्सटीरियर एंगल को। कब, जब सारे एक ही डायरेक्शन में हो, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज आई थिंक 3B है, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। चलो भाई एक्सरसाइज 3B की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन है, इनके इंटीरियर एंगल का सम निकालना है। तो बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना। तो लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास पेंटागन, सेकेंड है हमारे पास हेक्सागन, थर्ड वन इज नोनागन, फोर्थ वन क्या है, पॉलीगन ऑफ साइड ऑफ 11 साइड्स। फिर क्या है भाई, फिफ्थ है पॉलीगन ऑफ 16 साइड्स। तो भाई चलो शुरू करते हैं, इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत इजीली हो जाएगा। तो क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। तो चलो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, वही फॉर्मूला लगा लेते हैं, है ना। क्या फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 5, है ना। तो क्या हो जाएगा, n - 2 × 180 फॉर्मूला होता था, n की जगह क्या रखेंगे 5 - 2 × 180, और ये हो जाएगा 3 × 180, 18 3 54। देखो, और यही जो हमने एग्जाम्पल में किया था, ऐड करने पर भी 540 ही आया था। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, कहता है हेक्सागन। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन कितना है, n = 6 होता है हेक्सागन में।
सेम फॉर्मूला n माइनस टू इंटू 180, n की जगह हम पुट करेंगे 6 माइनस टू इंटू 180, ये आ जाएगा 4 इंटू 180, तो ये आ जाएगा 720, है ना, एडिंग 4 72। नाउ थर्ड पार्ट इज नोनागन। तो नोनागन में साइड्स होती हैं 9, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ nonagon n equals to 9 is equals to n minus 2 into 180, सेम फॉर्मूला, n की जगह हम रखेंगे 9 minus 2 into 180 equals to 7 into 180 equal to 0, तो 0 6 और 2 1260, ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज क्या है, पॉलीगन ऑफ साइड 11। तो ऐसा पॉलीगन जिसमें 11 साइड हैं, तो चलो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद साइड 11, विद साइड्स 11 या विद 11 साइड्स कुछ भी लिख लेना, n माइनस टू इंटू 180, तो n यानी 11 माइनस टू इंटू 180, 11 माइनस टू होता है 9 इंटू 180, और 18 9 का कितना होता है 1620 डिग्री, ठीक है भाई। नाउ फिफ्थ पार्ट इज पॉलीगन ऑफ साइड 16 डिग्री। तो फिर से भाई सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ 16 साइड्स इज इक्वल्स टू n माइनस टू इंटू 180, n की जगह रख लो 16 माइनस टू इंटू 180, 16 माइनस टू हो गया तुम्हारे पास 14 इंटू 180, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, 8 का तो 11, तो ये हो जाएगा 2520, तो ये आ गया, ठीक है भाई। तो मतलब कुछ नहीं था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, है ना। हमने क्या किया, फॉर्मूला पुट किया, क्या फॉर्मूला हमारे पास है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन या पॉलीगन इज n माइनस टू इंटू 180, और n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, तो हम वो साइड्स पुट करते चले जाएंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे, तो हमारा सब आ गया। चलो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स इन ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग द गिवन एंगल सम, मतलब सम दे रखा है और नंबर ऑफ साइड निकालना है। तो चलो देखते हैं क्या है, 1980 और 3240 दो हमें सम दिए हुए हैं। तो पहला क्या है, फर्स्ट वन इज 1980 एंड सेकेंड वन इज 3240। तो ये एक पॉलीगन की बात कर रहा है, तो हम कहते हैं ठीक है भैया, तुमने पॉलीगन की बात करी तो हमने एक चीज मान लेते हैं कि इस पॉलीगन में n साइड होंगे। तो लेट द पॉलीगन will contain n sides। अगर n sides होंगी तो हमको भी पता है कि 1980 ये सम है, ये n माइनस टू इंटू 180 के बराबर होगा। 180 को डिवाइड में भेजो अपॉन 180 इक्वल्स टू n माइनस टू, 0 0 कैंसिल, 18 11 जा, तो 11 इक्वल्स टू n माइनस टू, 2 को इधर लाओ, n इक्वल्स टू 13। ठीक है भाई, इसका मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 13 साइड होगी, उसके सारे इंटीरियर एंगल को ऐड करने पे सम आएगा 1980। चलो इसको देखो, इसमें भी कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ साइड, लेट नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स बी n, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3240 इक्वल्स टू n माइनस टू इंटू 180। अब 180 को डिवाइड में भेजो, 3240 अपॉन 180
इज इक्वल टू n माइनस 2, 0 0 कैंसिल। अच्छा 324 से कुछ याद आ रहा है, कुछ होता है ये है नहीं? चलो 324 आई थिंक 18 का स्क्वायर होता है, तो 18 इक्वल्स टू n माइनस 2, n इक्वल्स टू 20। तो भाई यहां से क्या आ गया, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 20 साइड्स होंगी, उसके सारे इंटीरियर एंगल्स को अगर ऐड करते हैं तो 3240 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसी में थर्ड क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर पॉलीगन। अब ये रेगुलर पॉलीगन दे रखे हैं, इनके एक्सटीरियर एंगल निकालने हैं। क्या क्या है, हेक्सागन, हेक्सागन है अपने पास, उसके बाद ऑक्टागन है, देन नोनागन है और डेकागन। चार है। तो क्या निकाला, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। चलो भाई ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला बहुत आसान होता है। ये फर्स्ट पार्ट है, शुरू करते हैं। हेक्सागन, नंबर ऑफ साइड 6, तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है भाई, फॉर्मूला हमने पढ़ा था 360 अपॉन n, तो 360 अपॉन n इज 6, ये आ गया 60 डिग्री है ना, 6 6 36। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, बहुत आसान सा था है। चलो नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है ऑक्टागन। ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं बताओ भाई? हाँ बिल्कुल सही, ऑक्टागन में होती है नंबर ऑफ साइड 8। तो फिर से मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 अपॉन n, तो ये जाएगा 360 अपॉन 8, 4 2 जा 8, 4 9 जा 2 1 जा 245 जा, यानी कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है भाई। थर्ड देखो, थर्ड क्या है अपने पास, नोनागन। नोनागन में नंबर ऑफ साइड बिल्कुल सही 9, तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n, 360 अपॉन 90, 9 1 जा 9 4 जा, तो ये हो गया 40 डिग्री। तो नोनागन अगर कोई रेगुलर नोनागन है तो उसके ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 40 डिग्री होगा। द लास्ट वन इज डेकागन। तो चलो डेकागन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो डेकागन में साइड बताओ भाई कितनी होती हैं? अरे गुड 10। तो फिर से मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n, यानी कि 360 अपॉन 10, यानी कि आ गया 36 डिग्री। तो बहुत आसान था है ना। हमने क्या किया, हमने हेक्सागन का निकाला, हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन का ईच एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री आ गया, ऑक्टागन का ईच एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री आ गया, और नोनागन का ईच एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री आ गया, और डेकागन का ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री आ गया, सॉरी 36 डिग्री आ गया। चलो सो नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर पॉलीगन। अभी इससे पहले हमने थर्ड क्वेश्चन में निकाला था क्या, एक्सटीरियर एंगल का मेजर। अब फोर्थ क्वेश्चन निकालेंगे हम इंटीरियर एंगल का मेजर। तो अपने पास क्या 5 वो दे रखे हैं फिगर, वो देख लेते हैं। पहला है अपने पास पेंटागन, पेंटागन। सेकेंड वन इज हेक्सागन, थर्ड वन इज ऑक्टागन, एंड द लास्ट वन इज डेकागन। तो भाई सबसे पहले आपको क्या है पता होना चाहिए कि इनमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं। तो आई थिंक सबको पता है पेंटागन में 5 साइड होती हैं, हेक्सागन में 6, ऑक्टागन में 8 और डेकागन में 10 साइड्स होती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्या निकालना, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। तो फर्स्ट पार्ट, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर
एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन या रेगुलर पेंटागन, ठीक है ना, रेगुलर पेंटागन है, n इक्वल टू 5 होती है इसमें। तो इसको एक तो वो मैंने एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था उससे कर सकते हैं, या तो फिर 180 डिग्री माइनस मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ऐसे कर सकते हैं। तो हम दोनों से करके देखेंगे, कुछ क्वेश्चन इस मेथड से कुछ उससे। तो फॉर्मूला 180 डिग्री माइनस मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब सर ये कैसे पॉसिबल है? देखो अगर मान लो ये पेंटागन है, सपोज करो, ठीक है, सपोज कर रहे हैं, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो अगर मुझे ये एंगल पता हो तो ये देखो ये पूरा 180 बना रहा है ना, 180 में से अगर मैं इतना सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये अंदर वाला एंगल बच जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है इसमें। अब एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमें पता है क्या, 360 माइनस एन, 360 अपॉन एन, तो 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपॉन एन, एन की जगह क्या 5 अभी रख लेते हैं, चलो 180 डिग्री माइनस 360 अपॉन 5, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 180 माइनस 5 7 जा 35, 5 2 जा, ये हट गया। चलो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 108 डिग्री। तो मतलब ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 108 डिग्री। अब आगे हेक्सागन, ऑक्टागन और डेकागन हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालेंगे। तो चलो बात करते हैं हेक्सागन की। तो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर क्या हेक्सागन इज इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n, जहां पे n क्या है 6, हेक्सागन है ना, तो n इक्वल टू 6 रख लेंगे, 6 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 6, 6 1 जा 6 3 जा, और 6 माइनस 2 हो गया 4, 4 इंटू 30, यानी ये आ गया 120 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज 120 डिग्री। चलो नेक्स्ट ऑक्टागन की बात करते हैं। तो फिर से भाई मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। भाई ये एंजल मत लिख लेना कोई, है ना, एंजल मत लिख लेना, वरना एंजल बना बना के मारूंगा, ठीक है, उड़ा दूंगा छत से, कहूंगा उड़ो। तो एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज, फिर से वही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, दैट इज ऑक्टागन में n कितनी होती है 8, फॉर्मूला इज n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। तो रख लो भाई क्या 8 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 8, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 6 इंटू 180 अपॉन 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 कैरी 4 5 जा, एंड 45 3 जा 135 डिग्री, ठीक है भाई। ये आ गया मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। अब डेकागन का निकालते हैं। तो फिर से मेजर, बहुत लिखना पड़ता है यार, ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागन n इक्वल्स टू 80। फॉर्मूला फिर से वही सेम, n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n की जगह 10 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल हो गया, 8 इंटू 18 बच गया, है ना। तो 18 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 1 जा 8 6, 144 डिग्री। तो भाई ये आ गया आपका, है ना। चलो इसको नोट करो वीडियो पॉज करके। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज ऑफ द फॉलोइंग मेजर। अरे बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ना। तो 5th क्वेश्चन में चलो फर्स्ट पार्ट देख लेते क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 में ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है,
72 डिग्री, दूसरे में दे रखा है 20 डिग्री, तीसरे में गिवन है 36 डिग्री और चौथे में गिवन है 40 डिग्री। ठीक है भाई। तो हमको पता है कि रेगुलर पॉलीगन जिसकी साइड n हो तो उसका एक्सटीरियर एंगल होता है 360/n। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना इसकी तरह का, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, let the number of side be n, let the number of sides be n। तो यहां से क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360/n। ये तो फॉर्मूला होता था, n को इधर भेजो, 360/72, 72 1 जा 72 5 जा, n कितना आ गया 5। मतलब ये भाई साहब एक पेंटागन है। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में अपने पास है 20, तो फिर से लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n। तो फिर से भाई कितना 20 इज इक्वल टू 360/n, n को इधर भेज दो, 360/20, 0 0 2 1 जा 2 18 जा, n इक्वल्स टू 18। मतलब इस वाले पॉलीगन में 18 साइड्स होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में फिर से लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n। तो n होगा तो क्या हो जाएगा, कितना है 36 डिग्री है, 36 डिग्री इज इक्वल टू 360/n, n को इधर लाओ, 360/36, 36 बन जा, 36 बन जा, n इक्वल टू आ गया 10 डिग्री, 10 सॉरी, है ना। नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई 10। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री के लिए करते हैं हम लोग फिर से वही फोर्थ पार्ट में, लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n। तो n है तो n के ये 40 डिग्री दे रखा है, ये 360/n, n को इधर लाओ, 360/40, 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 9 जा, यानी n इक्वल टू आ गया 9। तो ये ऐसा पॉलीगन होगा जिसमें 9 साइड्स होंगी। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, है ना। चलो उसको नोट करो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल मेजर द फॉलोइंग। इंटीरियर एंगल दे रखा है और हमें नंबर ऑफ साइड निकालनी है। चलो देखते हैं। तो 6 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है अपने पास 150 डिग्री, सेकेंड पार्ट है 108 डिग्री, एक 108 डिग्री, देन थर्ड पार्ट है 162 डिग्री, फोर्थ पार्ट इज 160 डिग्री। चलो इनको सॉल्व करते हैं। फिर से फॉर्मूला वही हम यूज करेंगे जो हमको पता है। ठीक है, 2 तरीके से बताया था, लेकिन मैं डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने बताया था उस पर कर रहा हूं। तो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कितना होता है भाई, n-2/n इंटू 180। यही था। तो फर्स्ट वाले में मेजर दे रखा हमको 150 इज इक्वल टू n-2 इंटू 180/n। तो देखो मल्टीप्लाई में तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 6 जा 3 5 जा, तो ये बच गया 5 इक्वल्स टू n-2 इंटू 6/n। n को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 5n। 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 6n माइनस 12, क्यों भाई, है ना। 12 को इधर लाओ, 5n को इधर लेके जाओ, तो ये आएगा 12 इक्वल्स टू 6n माइनस 5n। तो n इक्वल टू कितना आ गया 12। तो ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसका हर इंटीरियर एंगल 150 डिग्री है, उसमें 12 साइड्स होंगे। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 108 डिग्री इज इक्वल टू n-2 इंटू 180/n।
तो 180 को नीचे भेजो, ये हो जाएगा 108 अपॉन 180 इज इक्वल्स टू n-2 अपॉन n। इसको डिवाइड करो, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 6 8 जा 3 10 जा 3 6 जा 2 5 जा 2 3 जा, यही बचेगा। यानी 3/5 इज इक्वल्स टू n-2 अपॉन n। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3n इक्वल्स टू 5n माइनस 10। 10 को इधर ले जाओ, 3n को इधर ले जाओ, तो 10 इक्वल्स टू 2n यानी देखो 5n माइनस 3n कितना हो गया, 2n तो बचा, 10 इक्वल्स टू 2n आ गया और n इक्वल्स टू आ गया यहाँ से 5। तो पॉलीगन जिसमें ईच इंटीरियर एंगल 108 होगा, उसमें 5 साइड्स होंगी। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 162 डिग्री। तो 162 डिग्री इज इक्वल्स टू n-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री। 180 को फिर नीचे लेके आते हैं, तो 162 अपॉन 180 इज इक्वल्स टू n-2 अपॉन n। अब इसको जो है डिवाइड करो, 6 3 जा 18, 6 2 जा 14, 6 7 जा 3 10 जा 3 9 जा 9/10 इक्वल्स टू n-2 अपॉन n। बड़ा जुड़ भी जा रहा है भाई। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 9n, ये हो गया 10n माइनस 20 इधर ले जाओ, 9n इधर ले जाओ, तो 20 इज इक्वल्स टू 10n माइनस 9n। यहाँ से n इक्वल टू आ गया 20 डिग्री। चलो है फोर्थ वाला 160 डिग्री। तो फिर से 160 डिग्री इज इक्वल्स टू n-2 अपॉन n इंटू 180। 180 को इधर लेके आओ डिवाइड में, तो 116 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू n-2 अपॉन n। तो ये 0 0 कैंसिल, 2 8 जा 2 9 जा, तो आ गया 8 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू n-2 अपॉन n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 8n, इधर हो जाएगा 9n माइनस 18 को इधर ले जाओ, 8 को इधर ले जाओ, तो 18 इज इक्वल्स टू 9n माइनस 8n। तो यहाँ से क्या आ गया, n इज इक्वल्स टू कितना 18। तो इसका मतलब ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें 18 साइड होंगी, उसका ईच इंटीरियर एंगल 160 डिग्री होगा। चलो देख, इसको नोट करो फटाक से, बहुत इजी था, फॉर्मूला बेस बिल्कुल। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 80 डिग्री। तो हमको यहाँ बताना है क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन बनाया है जिसका हर एक्सटीरियर एंगल 80 डिग्री होगा। तो हम कहते हैं भैया, आप बोल रहे हैं तो हम मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि लेट इट इज पॉसिबल, है ना। तो क्वेश्चन नंबर क्या है ये 7। तो हम मान लेते हैं, लेट अ पॉलीगन विथ साइड्स n will have its each exterior angle equals to 80 डिग्री, है ना भाई। इन्होंने कहा तो हमने मान लिया, क्या दिक्कत है। तो हमारे पास 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 अपॉन n आएगा, है कि नहीं भाई। फॉर्मूला यही होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड। n को इधर भेजो, 360 अपॉन 80, 0 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 9 जा 9/2 यानी 4.5। तो भाई कभी क्या किसी पॉलीगन में जो साइड्स हैं वो पॉइंट में आ सकती हैं, नहीं आ सकती है ना। तो इसका मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू हैव, आंसर में हम क्या लिखेंगे, इट इज impossible to have a polygon या regular polygon या polygon ही लिख लो, a polygon whose each exterior angle is equals to 80 डिग्री। भाई ये पॉसिबल ही नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो 8th क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 130 डिग्री। तो भैया फिर से हम मान लेते हैं, ठीक है आप कह रहे तो हम मान लेते हैं।
let a polygon with side n will have its each interior angle equals to कितना है 130 डिग्री। तो फिर से हमको फॉर्मूला पता है, each इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू अपॉन n इंटू 180, यही पढ़ा था अभी, है ना। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला 180 को चलाओ नीचे, सॉरी 130 अपॉन 180 इज इक्वल्स टू n माइनस 2 अपॉन n, 0 0 कैंसिल हो गया। अब ये दोनों कटेंगे तो है नहीं, तो 13 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू n माइनस 2 अपॉन n। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 13n इक्वल्स टू 18n माइनस 18 टू 36, 36 को इधर लाओ, 30 इसको इधर लेके जाओ, तो 36 इज इक्वल्स टू 18n माइनस 13n, तो ये कितना बचा 5n। 36 यहाँ से n इक्वल टू आ गया 36 अपॉन 5, 5 7 35, 5 2 जा। तो फिर से भाई साइड पॉइंट में नहीं आ सकती, तो आंसर फिर से वही हो जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू have a polygon whose each interior angle is 130 डिग्री। बस हो गया भाई, चलो नोट करो इसे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इस एक्सरसाइज का एकमात्र थोड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन कहता है, प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागन इज 1/3 द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। तो हमारे पास दो शेप हैं, एक है रेगुलर डेकागन और एक है रेगुलर पेंटागन। तो आपको पता है डेकागन में कितनी साइड होती हैं 10 और पेंटागन में 5। तो भाई हमको निकालना है एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागन एंड इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। तो पहले ये निकाल के देखते हैं, है ना। क्या निकालना है हमें, एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागन, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ डेकागन। तो भाई डेकागन में नंबर ऑफ साइड होती है 10 और ईच एक्सटीरियर एंगल होता है कितना होता है 360 अपॉन n, यानी कि 36 डिग्री, है ना भाई। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ डेकागन आ गया। इसी तरह से हमें निकालना है इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर, लिख लेना यार यहाँ पे, है ना, रेगुलर पेंटागन, n इक्वल्स टू 5। अच्छा भाई, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या, n माइनस 2 अपॉन n इंटू 180। तो 5 1 जा, 5 3 जा, कैरी कितना 3, 5 6 जा, ये आ गया 3 इंटू 36, यानी 3 3 जा 9, 108 डिग्री। ठीक है। अब भाई सुनो, अब क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट 1/3 ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, 1/3 ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागन। तो चलो देखते हैं, 1/3 ऑफ इंटीरियर according to question, what we need to find, 1/3 of interior angle of a regular polygon, regular pentagon। तो भाई पेंटागन का 1/3 निकालना, 1/3 तो ये लिखा इंटू इसका इंटीरियर एंगल है 108 डिग्री। चलो इसको डिवाइड करके देखते क्या आता है। तो भाई 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, कितना आ गया 36 डिग्री। अच्छा, क्या 36 डिग्री देखो एक्सटीरियर एंगल था उसका डेकागन का, तो इसको लिख सकते हैं हम एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन। तो बस भाई प्रूव हो गया, 1/3 ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागन।
यही बोल रहा था ना, यही प्रूव करना। प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागन इज 1/3 ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। तो रेगुलर पेंटागन का एंगल, इंटीरियर एंगल का 1/3 किया हमने, तो एक्सटीरियर एंगल आ गया किसका, डेकागन का। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कहता है फाइंड द एंगल मेजर x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमको 6 फिगर दे रखा है, उसमें x निकालना है। तो चलो पहले फिगर बनाते हैं, है ना, फिर देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट फिगर हमारे पास है, ये है इस तरह से, ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ये ऐसे। यहाँ पे हमको गिवन है 120 डिग्री, यहाँ पे गिवन है ये x, ये 90 है, ये 75 डिग्री है। देखो 90 वाला हमेशा स्ट्रेट लाइन से बनता है, अगर वो लिखा भी नहीं होगा तब भी हम उसको कंसीडर करेंगे 90 है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, और ये इधर की तरफ जा रहा है। देन सेकेंड फिगर में हमारे पास है कुछ हेक्सागन टाइप का है, इस तरह से है, ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे गया, यहाँ से एक लाइन ऐसे आई, यहाँ से एक लाइन ऐसे आई, तो कुछ इस तरह से बना फिगर, ठीक है भाई। थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं इसे। ओके, नाउ दिस वन इज 55 डिग्री, दिस एंगल इज 120 डिग्री, it's 100 degree, this one is x, and here we have 100, ठीक है भाई। थर्ड फिगर देखते हैं। तो थर्ड फिगर अपने पास है कुछ इस तरह से, यहां पे हमको ये गिवन है 150 डिग्री, ये गिवन है x, एंड दिस वन इज 50 डिग्री। चलो पहले ये 3 सॉल्व करते हैं, उसके बाद बाकी 3 सॉल्व करेंगे। हाँ भाई, इसको करते हैं। तो अगर अभी याद हो तो अभी मैंने जब स्टार्ट किया था हमने ये वीडियो, तो एक चीज पढ़ी थी, अगर ये सारे एक ही डायरेक्शन में, देखो सब एक ही डायरेक्शन में है ना, तो इसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहां लिखेंगे वी नो दैट x plus 90 plus 75 plus 120 must be equal to 360 डिग्री, है कि नहीं। चलो x प्लस ऐड करो भाई, 120 इंटू 10, सॉरी 120 इंटू 90, 210 प्लस 75, 285 इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ x इज इक्वल टू 360 माइनस 285, सब्ट्रैक्ट करो, x इक्वल टू 75 डिग्री आई सपोज, क्यों भाई, है कि नहीं। चलो 75 नहीं 60, हाँ ठीक तो है, 15 75। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। अब देखो यहां पे क्या है, ये तो हमें पता है, ये भी वही कंडीशन, देखो सब क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, लेकिन ये नहीं पता है हमें, है ना। तो इसको मान लेते हैं A। तो हम ये कह सकते हैं क्या, वी नो दैट A प्लस 55 प्लस 100 प्लस x प्लस 100 इक्वल्स टू 360 डिग्री, कह सकते हैं, है ना। A ये हो गया, 55 ये हो गया, 100 ये रहा, x देन 100, सबको ऐड करेंगे तो 360 आना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पे a और x दोनों अननोन है। तो देखो a जो है, ये देखो ये पूरा 180 बना रहा है, पूरा 180 बना ना, एक स्ट्रेट लाइन में जब भी एंगल बनता है तो 180 बनता है। तो a को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 120, लिख सकते हैं ना, पूरा 180 था, ये यहां से यहां तक 180 था, हमने इसमें ये 120 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यही तो बचेगा, ठीक। प्लस 55 प्लस 100 प्लस x प्लस 100 इक्वल टू 360, ये हो गया 60 डिग्री, 100 200 255 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री।
अच्छा भाई 255 प्लस 60 ऐड करो कितना आ जाएगा 315 प्लस x इक्वल टू 360। तो x इक्वल्स टू 360 माइनस 315 सब्ट्रैक्ट कर लो भाई कितना आ जाएगा 45। ठीक है बस हो गया x इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। ठीक है भाई बस यहाँ पे ये बात समझने वाली थी कि a की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो हमको पता है जब भी कोई एक स्ट्रेट लाइन बनती है ना, इसके ऊपर अगर ऐसे कोई लाइन हो तो ये पूरा 180 डिग्री बनाता है, लीनियर पेयर बोलते हैं ना। तो अगर ये सपोज करो ये 120 दे रखा है तो 180 में से अगर ये पूरा 180 है, ये पूरा इसमें से तुम इतना सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही तो बचेगा। तो वही किया मैंने, पूरे में से 120 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 180 माइनस 120 60 आ गया। ठीक है आओ इसकी बात करते हैं। अब यहां पर भी देखो हमारे पास ये देखो ये इधर डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन इधर, सबकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इसको भी उसी तरह से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि इधर तो एक्सटीरियर है, इधर भी एक्सटीरियर, लेकिन ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है हमारे पास, है ना। तो क्या करें, तो वही सेम कॉन्सेप्ट सर, इसको a मान लेते हैं, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा a प्लस 150 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। अब a की वैल्यू क्या होगी, देखो फिर से ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये पूरा 180 हो जाएगा, 180 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a आ जाएगा। तो a क्या होगा 180 माइनस 50, 180 माइनस 50 डिग्री प्लस 150 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा 130 प्लस 150 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड करो 280 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। अब x इक्वल्स टू 360 माइनस 280 यानी कि x इक्वल्स टू 80 डिग्री आ गया। ठीक है भाई बहुत आसान सा था, कुछ था नहीं, थोड़ा सा बस ध्यान लगाने वाला था। हमने जो रूल जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसी के बेसिस पे किया है। चलो इसको नोट करो। हाँ भाई फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पार्ट देखते हैं इसका। तो फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। फोर्थ पार्ट का फिगर देखो कुछ ऐसा है कि ये भाई साहब ऐसे बने, फिर ये भाई साहब ऐसे बने, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये x गिवन है हमें, ये 85 डिग्री गिवन है, ये 45 डिग्री गिवन है, ये 40 डिग्री गिवन है और इधर पे ये 70 डिग्री गिवन है। हाँ तो भाई चलो अभी विचार करते हैं इस पर। फिफ्थ पार्ट देखो क्या है। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास ये भाई साहब ऐसे, ये इधर कुछ ये 90 डिग्री है, इस तरह से बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन से बनेगा तो 90 डिग्री होगा हमेशा। इसको थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर देते हैं, ये ऐसे आए हैं, इस पे एक और 90 डिग्री बना है यहाँ, और ये इस तरह से मुड़ गया, ये x हो गया, ये थ्राइस ऑफ x है, ये 80 डिग्री है। चलो सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स में तो ये है ऐसे ऐसे और फिर ये ऐसे, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं गिवन है भाई। x प्लस 15 डिग्री ये दिया हुआ है, 2x ये दे रखा है, ये है 2x माइनस 5 डिग्री और ये 3x माइनस 10 डिग्री। तो भाई सब क्लॉकवाइज ही एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, तब सबसे पहले इस फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में देखो क्या क्या गिवन है, हमें x निकालना है ना। तो अगर हमें किसी तरह से ये वाला एंगल पता चल जाए तो x निकल आएगा, ये वाला है ना, 180 सब्ट्रैक्ट कर देंगे x आ जाएगा। या फिर एक काम ये करें, क्योंकि यहां पर सब एक डायरेक्शन में तो है नहीं, तो इसको मान लेते हैं हम a। ठीक है भाई, इसको मान लेते हैं b, है ना, और इसको मान लेते हैं c। a b c मान लिया। ठीक, अब देखो a इक्वल्स टू कितना होगा 180 माइनस 45, क्योंकि वही लीनियर पेयर बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री। b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 40,
यानी आ गया 140 डिग्री, और C इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस एक्स, एक्स हमें पता ही नहीं है। अच्छा भाई, तो वन टू थ्री फोर फाइव, अगर मैं अंदर वाला फिगर देखूं तो यहां देखो 1 2 3 4 5, ये क्या एक पेंटागन है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन क्या होता था भाई, 540, यही होता था, है कि नहीं। अब ऐड करके देखते हैं, तो a प्लस 70 प्लस b प्लस c प्लस 85, ये होना चाहिए किसके बराबर, 540 के बराबर। अब वैल्यू रख देते हैं a b c की, तो a है अपने पास 180 माइनस 45, 135 है, प्लस 70, b है 140, c हमारे पास है 180 माइनस x, और ये 85, और इधर पे ये 540। हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो x को इधर ले जाओ, 540 को इधर ले आओ। तो सबका भी ऐड करते थोड़ी देर में, 70 प्लस 140 प्लस 180 प्लस 85 माइनस 540 इक्वल्स टू x। अब सुनो भाई मेरी बात, ओके, पहले 35 प्लस 85 220 और ये इधर 210 430 530 और 80 610, 30 और 80, हाँ 610 माइनस 540 इक्वल्स टू x। तो x इक्वल्स टू कितना आया भाई, कितना 70 डिग्री। बस खत्म हो गया। ठीक है भाई, क्या हमने दो कॉन्सेप्ट लगाए, एक तो लीनियर पेयर के और दूसरा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। यहाँ पे इसको लिख लेना लीनियर पेयर। याद रखना, दो ही एंगल होंगे तभी लीनियर पेयर लगेगा, दूसरे ज्यादा होंगे तो लीनियर पेयर नहीं होगा, तब वो स्ट्रेट लाइन एंगल होता है। ठीक है, चलो अब इसकी बात करते हैं। फिर से इसको मान लेते हैं ए सपोज कर लिया, तो देखो क्या ये कितना है 90, तो 90, ये आप ए की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ए कितना होगा 180 माइनस एक्स, ए होगा ना, ये पूरा 180 माइनस एक्स कर देंगे तो ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 80 प्लस ए प्लस 3x प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू, अब 1 2 3 4 5, ये फिर से पेंटागन आ गया। क्या बात है, सब पेंटागन ही है, 1 2 3 4 5, तो पेंटागन है तो इसका ही 540 हो जाएगा। तो 80 प्लस ए की वैल्यू 180 माइनस एक्स प्लस 3x प्लस 90 हो गया 180 इक्वल्स टू 540। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3x माइनस एक्स 2x, 180 प्लस 180 360 प्लस 80 कितना हो जाएगा 440 इज इक्वल्स टू 540। 2x निकालना है तो 540 माइनस 440, तो 2x इक्वल्स टू 100, x इक्वल्स टू 50 डिग्री। बस हो गया, सिंपल सा है कि नहीं भाई। देखो क्या किया था मैंने a निकाला 180 माइनस एक्स, फिर देखा कि ये पेंटागन बन रहा है, तो पेंटागन के सारे एंगल को ऐड करने में 540 आता है। तो यहाँ से जुड़ गया 80 प्लस a प्लस 3x, ये 90 सिंबल बना हुआ है। स्ट्रेट लाइन से जब भी एंगल बनेगा तो वो 90 ही होगा, तो ये बना दिया। देखो स्ट्रेट लाइन से एंगल बनने का मतलब ये देखो, ये वाला अंदर जो बन रहा है स्ट्रेट लाइन से बन रहा है ना। देखो बाकी सारे कर्व है और वो स्ट्रेट लाइन से बन रहा है, तो सबको ऐड किया, x की वैल्यू निकाल ली। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 6 पार्ट है ना, ये 5th पार्ट था। 6 पार्ट में देखो ये सारे एक्सटीरियर एंगल है, सबका सम 180। चलो 3x माइनस 10 प्लस x प्लस 15 प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 360 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस x 4x प्लस 2x 6x प्लस 2x 8x माइनस 10 प्लस 15 प्लस 5 माइनस 5 0 इक्वल टू 360।
क्यों भाई, है कि नहीं, है ना। 15 माइनस 5 10 और प्लस 10 माइनस 10 मिलकर खत्म हो गया। तो x इक्वल्स टू आ गया 360 अपॉन 8। तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 2 1 जा 2 45 जा, तो x इक्वल्स टू आ गया 45 डिग्री। तो भाई x की वैल्यू पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली है। अगर यहाँ एंगल पूछ रहा होता तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रखते तब सॉल्व करते। फॉर एग्जांपल अगर मेरे से पूछता कि चारों एंगल बताओ, तो 3x माइनस 10 डिग्री जो आया वो होता 3 इंटू 45 माइनस 10, यानी 135 माइनस 10 125 डिग्री। फिर x प्लस 15 पूछता तो हो जाता 45 प्लस 15 यानी कि 60 डिग्री। फिर 2x निकालते हैं, 2 इंटू 15 यानी कि 30 डिग्री। ठीक है भाई। और 2x माइनस 5 पूछता तो 2 इंटू 45 माइनस 5 90 माइनस 5 85 डिग्री। तो अब इन चारों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना 360 डिग्री आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर वैल्यू ऑफ x पूछेगा तो हम यहीं तक कर देंगे, और अगर कहेगा फाइंड द एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स तो हमको ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो नोट करो। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया 3B एक्सरसाइज पॉलीगन्स का, खत्म हो गया। बहुत अच्छा चैप्टर था, आपके ज्योमेट्री की बेसिक यहां से स्टार्ट होती है। इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा छोटी छोटी चीजों को, है ना। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और इसका जो सेकंड मेंबर है फैमिली का, दैट इज क्वाड्रिलेटरल, उसे डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 9th का बेस है, और क्लास 9th और 10th दोनों के लिए ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।